वेलकम बैक। फौजी अदालत ने 2 साबिक फौजी अफसरों समेत सानेहा 9 मई के मजीद 60 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। जिन्ना हाउस हमले में बानी पीटीआई के भांजे हस्तान नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा मिली। साबिक एमपीए ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम चौधरी को 6 साल हवालात में गुजारना पड़ेंगे। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अब तक 85 मुजरिमों को सजा दे चुका है। मई के मजीद 60 मुजरिमों को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुना दी। जिन्ना हाउस पर हमले में बानी पीटीआई के भांजे हस्सान खान न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। साबिक रुकने सूबाई असम्बली ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम चौधरी को 6 साल, ग्रुप कैप्टन वकास अहमद मोहसिन रिटायर्ड को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। इबाद फारूक को भी 2 साल जेल की हवा खाना पड़ेगी। GHQ हमले में सैयद हसन शाह को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। फैसलाबाद में ISI ऑफिस, मुल्तान कैंट, बन्नू कैंट, PF बेस मियांवाली, किला चकदरा समेत मुतादिद अस्करी तंसीबात पर हमलों, शहीदों की यादगारों की बेहुरमती के मुजरिमों को भी सजाएं सुनाई गई। ISPR ने बताया, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने शवाहिद की जांच पड़ताल और कानूनी तकाजे पूरे करके सजाएं सुनाई। मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। कौम, हुकूमत और फौज इंसाफ और रियासत की नाकाबिले तस्खीर रिट बरकरार रखने के अज़्म पर साबित कदम है। इससे पहले सानिया 9 मई के 25 मुजरिमों को सजाएं सुनाई गई थी। मुज़ाकरात के दौरान फौजी अदालतों से फैसले नहीं आने चाहिए थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट सिविलियन के मुकदमे फौजी अदालतों में ना चलाने का फैसला देगी। फौजी अदालतों में अपील का अलग निज़ाम है। ज्यादातर सजा याफ्तगान ने अपील कर दी। इंसाफ का एक असूली मौक़िफ़ रहा है कि किसी भी सिविलियन का कोई भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए चाहिए जो यूनिफॉर्म में हैं या वो रिटायर हो जाते तो उनके जरूर जो उनके मुताबिक और रादर देन के सिविलियन के लिए हो। यहाँ तक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में अपील कराए थे तो वो एक अपीलेट फोरम प्रोवाइड जरूर है, लेकिन वो विद इन द रैंकिंग सिस्टम उनका है और वो इस किस्म का अपीलेट फोरम नहीं है जिस तरह सिविलियन या हाई कोर्ट के सामने आपका एक अपीलेट फोरम है, बल्कि फील्ड जनरल में एक अपीलेट का फोरम है। वो वहाँ होता है, एक इंटरनल मामला है, उनका एक फॉर्म आ जाता है, आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलती है और उसके बाद आपको एक राइट ऑफ अपील अक्रू होता है। ज्यादातर लोगों ने कर लिया और जिनको नहीं मिली वो सर्टिफाइड कॉपी उन्होंने अपीलें नहीं की, लेकिन जो ही मिलेगी उसमें भी अपीलें फाइल। ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था वो ऑर्डर ये था कि मिलिट्री जो 9 मई के केसेस है ये उसमें नहीं हो सकते, सजाएं सुना सकते हैं, लेकिन उसका फैसला क्या होगा वो सब्जेक्ट टू द पिटीशन है। सुप्रीम कोर्ट वो फैसला अगर करेगी तो सिविलियन के हक में फैसला आएगा कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। ये वक्त नहीं था जब इतनी ताखीर हो गई थी और मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो बेहतर था कि ये मैटर ये अनाउंस ना होता ताकि नेगोशिएशन जो जिसमें एक ही मुतालिबा यही है वो उस पर भी कोई बातचीत आगे बढ़ जाती। बानी पीटीआई ने फौजी अदालतों से सजाओं की मजम्मत की है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं उन्होंने मिलिट्री कोर्ट से सजाओं की पहले भी मजम्मत की, आज भी करते हैं। आइन के आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ मौजूद है। मिलिट्री का इदारा बतौर अदलिया फंक्शन नहीं कर सकता। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स ने ये सजाएं सुनाई थी पहले बैच को, उस दिन भी मैंने कंडेम किया था, आज भी कंडेम कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कंडेम किया, मुज़ामत की है। नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए पाकिस्तान का आइन का मुताला करें तो आर्टिकल 7 है। मिलिट्री और ये बाकी इदारे वो रियासत के नीचे औजार हैं। वो सारे के सारे इदारे जो हैं वो जुडिशल मतलब जुडिशरी का फंक्शन नहीं अदा कर सकते और ये सब के सब सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होने चाहिए। 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आज के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं आइन के तहत मुजरिमों को सजाएं दी गई। मिलिट्री एक्ट पार्लियामान ने पास किया। वर्दी की बेहुरमती करने वाले को सजा दी गई। आइंदा कोई मुल्क में इंतशार फैलाने की जुर्रत नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। वो तमाम लोग जो इस साजिश में आलाकार बने उन सबको सजाएं सुनाई गई। इंसाफ का बोलबाला हुआ है। जरूरत इस बात की है कि इसका जो मास्टरमाइंड है और जो साजिश के अंदर दीगर मंसूबा साज है उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स तमाम जो है ये उसके साथ कंप्लायंट है, आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। मिलिट्री कोर्ट्स का जो एक्ट है हमारी असेंबली ने पास किया है।
दो राइट्स ऑफ अपील है इसके अंदर। पहला राइट ऑफ अपील है कि आप मिलिट्री हायरार्की के अंदर ही अपील करते हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटिशन के जरिए अपील दायर कर सकते हैं। अब मुल्क के अंदर कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तनसीबात पे हमला करे। बानी पीटीआई ने हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा ने अडयाला जेल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद बताया, बानी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं चाहते। वो अपने केसेस का सामना करके अदालतों के जरिए बाहर आएंगे। बानी पीटीआई अपने ऊपर हुए कातिलाना हमले, मुकदमे माफ करने को तैयार हैं। खान साहब ने ये कहा है रेमिटेंस की कॉल जारी रहेगी। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। 2 तारीख को हुकूमत को भी ये बात फॉर्मली आगाज कर दी जाएगी। खान साहब ने ये कहा, पाकिस्तान के लिए मैं अपने पर होने वाले कातिलाना हमले, मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ करने के लिए तैयार हूं। इमरान खान साहब की राय किसी डील के जरिए नहीं होगी, कोई पेपर साइन करके नहीं होगा। अपने मुकदमात को फेस करके बाहर आएंगे। जो मुतालबात हैं वो हमारे 2 ही हैं। 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बने, हम 26 के ऊपर भी जुडिशल कमीशन डिमांड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरा मुतालबा था वो तमाम जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई का था। बानी पीटीआई 22 दिसंबर को बैरून मुल्क से रकम पाकिस्तान ना भेजने की अपील कर चुके। अलीमा खानम ने कहा, 2 मुतालबात पूरे होंगे तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ज़र मुबादला भेजने का कहेंगे। बानी पीटीआई ने कहा है कि नज़रबंदी बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे, अदालतों में मुकदमात का सामना करेंगे, खुद को बेगुनाह साबित करने के बाद बाहर आएंगे। इमरान खान वसीज पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके हैं 22 तारीख दिसंबर को कि आप अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में बंद कर दें। उनके 2 मुतालबात हैं। दोनों मुतालबात जब पूरे होंगे फिर वो रेमिटेंसेस की कैंपेन को बंद करेंगे। वो कहेंगे हाँ अब अपनी रेमिटेंसेस भेज दें। एक मुतालबा है कि आप 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक कमीशन बनाएंगे, वो तहकीकात करेंगे 9 मई की और 26 नवंबर की। दूसरा मुतालबा, नाजायज कैद में लोग हैं इनको रिहा किया जाए। मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा, केसेस का सामना करके अपने आप को इनोसेंट साबित करके फिर वो बाहर निकले। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। जीडीपी को 3 साल में 13.5% लेकर जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पार्लियामेंट में जो टैक्स बिल का टेक्नोलॉजी से भी ताल्लुक है, डिजिटाइजेशन को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। टैक्स निजाम से इंसानी अमल दखल खत्म हो जाएगा। तकरीबन 13.5% पे जाने का अगले 3 साल में जो टैक्स बिल हमने पेश किया है इन द पार्लियामेंट, हम अब एग्जीक्यूशन फेज में हैं। उसको डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे हम इसको आगे लेकर चलें। बानी पीटीआई से पसे पर्दा राब्ते हो रहे हैं। 26 नवंबर को 90% मामला तय हो चुके थे। पीटीआई रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन कहते हैं, लोगों ने बानी पीटीआई को वोट दिए, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। मुश्ता बीबी अब पार्टी मामलात से पीछे हट गई हैं। बानी पीटीआई भी नहीं चाहते वो सियासत में हों। साथ पस पर्दा राब्ते हो रहे हैं जारी। हाँ जी, डेफिनेटली काफी हद तक जो मुझे बताया गया कि जो ये 26 को हुआ था, किसी ने गड़बड़ कर दी, कोई बयान सख्त आ गया, तो वरना 90% हो गया हुआ। पाकिस्तान फौज स्वाय पाकिस्तान का किसी और चीज का नहीं सोचती, वो भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान पीछे जाए। ये बुशरा बीबी के रोल को आप कैसे देखें? इख्तलाफत है। आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी अब पीछे हट गई है, हट गई। मेरे जो मुझे और खान साहब भी नहीं चाहते। इस दफा लोगों ने वोट दिए इमरान खान, मैं उसके साथ धोखा नहीं करूँ। एक तो मेरा अदारा है, मुझे उन्हें इज्जत भी बड़ी दी है, उनका प्रेशर तो था, लेकिन मैं कहा जी कि मैंने इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं देना। सोशल मीडिया पर दहशत गर्दों के पैगामात पर यकीन ना करें। 2 रोज से अफगानिस्तान से मुसलसल राबते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ दोनों मुल्कों की मुश्तरका कार्रवाई की जरूरत है। सिक्योरिटी इदारे सरहदी इलाकों में एहतियात से ऑपरेशन करते हैं। अफगानिस्तान से गुफ्तगू में सरहद पार दरअंदाजी को बार बार उठाया। चाहते हैं अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान को जिन दहशतगर्द अनासिर से खतरा है, उनके ठिकाने अफगानिस्तान में हैं। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात से हल निकालना चाहते हैं। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा, बानी पीटीआई के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और मिसाइल प्रोग्राम का कोई निशाना नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों पर जुडिशल नजरसानी का हक मौजूद है।
और खबर है खेल के मैदान से। सेंचुरियन टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तानी बैटर्स का इम्तिहान। पूरी टीम 211 रन बनाकर आउट। कामरान गुलाम 54 रन बनाकर नुमाया रहे। आमिर जमाल ने 28 और मोहम्मद रिजवान ने 27 रन की इनिंग खेली और मोहम्मद रिजवान 27, सलमान अली आगा 18, साइम अयूब 17 रन बनाने में कामयाब रहे। कप्तान शान मसूद और नायब कप्तान सऊद शकील 14 रन का हिस्सा डाल सके। बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम ने बनाए सिर्फ 4 रन। नसीम शाह बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। डेन पेटरसन ने 5 और कॉबिन बोश ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त भी दिखाए जा रहे हैं। सेंचुरियन टेस्ट का पहला रोज है जो कि पाकिस्तानी बैटर्स के लिए इम्तिहान बन गया और पूरी टीम 211 रन बनाकर आउट हो गई। बराह रास्त ले चले लाड़काना फैसल करीम कुंडी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हम नहीं होंगे और इंतशार की बात पे हम होंगे और वो अपने सूबे की आग तो नहीं बुझा सके बल्कि इस्लामाबाद में आग जलाने के लिए जो है हर वक्त मौजूद होते हैं। आज जब मैं कुरम जा रहा था या कोहाट जा रहा था, एक दिन पहले वज़ीर आला साहब भी वहाँ पर भागे और उन्हें ऐलान किया था कि मैं रोड खोल रहा हूँ। आज कुरम का रोड सूबाई हुकूमत खोलने में नाकाम हो चुकी है, अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। तो उस सूबाई हुकूमत की हमें क्या ज़रूरत होगी जो हमें हमारे सूबे को अमन नहीं दे सकती। हमारा एक रोड नहीं खोल सकती जहाँ पर तेल, पानी और खुराकी जो है अजनास, दवाइयाँ, 28 से 30 बच्चे एक ही दिन फौत हुए। तो क्या वो FIR वहाँ के लोग सूबाई हुकूमत पे काटें या वफाकी हुकूमत पे काटें? वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेवारी है कि वहाँ पर जो है अमन व अमान, अगर सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है तो बहाल करें। लेकिन अभी मीडिया के जरिए आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जेल में बुनियादी हुकूक से मुतालिक दायर दरखास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने 26 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, खवातीन के लिए लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अलग जेलें कायम की जाएं। खवातीन मुल्ज़िमान के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तवील अरसे से कैद मुल्ज़िमान को माशरे का मुहज़्ज़ब शहरी बनाने के लिए इक़दामात करे। इस्लामाबाद में जेल का क़याम रावलपिंडी जेल का रश कम कर सकता है। जेल अमले को सजाए मौत, मनशियात और जहनी मरीज कैदियों के साथ बेहतर सलूक करने की तरबियत दी जाए। जहनी मरीज कैदी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ मुंतकिल और उनके लिए अलग वार्ड्स बनाए जाएं। उम्रे के बहाने यूरोप जाने की कोशिश नाकाम, 5 मुसाफिर गिरफ्तार कर लिए गए। बात करेंगे मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कीजिए सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल FIA इमिग्रेशन मुल्तान की कार्रवाई है। इंसानी स्मगलिंग का मंसूबा बेनकाब कर दिया गया है। लीबिया के एजेंट के जरिए गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की साजिश नाकाम बना दी गई है। 5 मुसाफिर जो उम्रे वीजे के जरिए सऊदी अरब और फिर यूरोप जाना चाह रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़िमान ने सऊदी अरब से लीबिया और गैर कानूनी तरीके से समंदर के रास्ते यूरोप जाना था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्ज़िमान के मोबाइल फोन से अहम शवाहिद बरामद भी कर लिए गए हैं। मुल्ज़िमान लीबिया के एजेंट से राब्ते में थे। जी शुक्रिया आपका। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद में तकरीब हुई। यौम कायद पर तकरीब का एहतमाम पाक ईरान तुर्की सकाफती फोरम ECI ने किया। तकरीब में कायद के विजन और खिदमात पर रोशनी डाली गई। तेहरान यूनिवर्सिटी के कई असातिज़ा ने अपने ख्यालात पेश किए। तकरीब के मेहमान खुसूसी ECI के सदर डॉक्टर साद खान थे। नाजे के सफीर समेत कई मुल्कों के सफारती अहदेदार भी तकरीब में शरीक हुए। कटास राज की यात्रा पर आए 73 भारतीय यात्री वापस वतन रवाना हो गए। हुकूमत की जानिब से यात्रियों को मुफ्त रिहाइश और मुफ्त मेडिकल की सहूलत फराहम की गई। भारतीय यात्रियों का कहना था पाकिस्तान की मेज़बानी ताउम्र फरामोश नहीं कर सकते। लाहौर से देखिए शहजाद मलिक की रिपोर्ट में। श्री कटास राज की यात्रा पर आए 73 हिंदू यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस भारत रवाना हुए। यात्रियों का कहना था कि 1 हफ्ते के दौरान इन्हें बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई। बहुत सपोर्टिव रहा और यहाँ से हम बहुत अच्छा यादें लेके जा रहा है। बहुत अच्छा, पूरी हमारी प्रार्थना जो ईश्वर से थी, आपके सहयोग के बिना तो हो ही नहीं सकता था। इस यात्रा के दौरान एक बहुत अच्छा खुशनुमा एक माहौल मिला यहाँ हमें। हिंदू यात्रियों के पार्टी लीडर विजय कुमार शर्मा ने कहा, मेरा यही पैगाम होगा कि जो हिंदू यात्रा पर यहाँ नहीं आ सके वो जरूर आए। इसी यात्रा के दरमियान हम सब कई मंदिरों के दर्शन करते हैं। यही पैगाम हमारा रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा यात्री
इस दर्शन को आए। एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन सैफुल्लाह खोकर ने बताया कि हिंदू यात्रियों को हर किस्म की सहूलत फराहम की गई। लग्जरी ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी गई, बेहतरीन खाना प्रोवाइड किया गया, रिहाइश फ्री दी गई, मेडिकल की सहूलत फ्री दी गई। यात्री कटास राज की यात्रा के बाद लाहौर में भी कई मंदिरों में गए। यात्रियों ने शॉपिंग भी की। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ शहजाद मलिक, ARY न्यूज, लाहौर। फूल नगर में दरियाए रावी के करीब मछली स्पॉट की रौनक बढ़ गई। लोग दूर दूर से दरिया की ताज़ा मछली खाने आ रहे हैं। शेख खालिद रफीक की रिपोर्ट। मौसम सर्द हो, मछली खाई न जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं। मछली खाने के शौकीन ने हेड बल्लोकी का रुख कर लिया, जहां शहरी दरियाए रावी की ताज़ा मछली खाकर लुत्फअंदोज हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हेड बल्लो की फिश खाने का अपना ही मजा है। लाहौर में हमने बहुत सारी जगहों से फिश खाई है, इस जैसा टेस्ट हमें नहीं मिला। मछली को मुख्तलिफ मसाला जात लगाकर सरसों के तेल में फ्राई किया जाता है। हमारे पास रो फिश होती है, इसको हम मसाला जात में जीरा, अजवैन, साबुत धनिया, हल्दी, काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और बेसन वगैरह लगा के रखते हैं। हेड बल्लो की पर आने वाले मछली खाने के शौकीन खुद भी मछली खाते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी पार्सल लेकर जाते हैं। कैमरामैन नुमान खालिद के साथ खालिद रफीक, ARY न्यूज, फूलनगर। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के सिलसिले में मरकजी इज्तिमा गड़ी खुदा बख्श में होगा। उसमें शिरकत के लिए सदर आसिफ अली जरदारी समेत पीपल्स पार्टी की मर्जी की क़यादत गड़ी खुदा बख्श पहुंच रही है। जियालों की आमद का सिलसिला भी जारी है। राजनपुर और लोधना से 5 साइकिल सवार जियालों का काफिला तवील सफ़र करके यहाँ पहुंचा है। मजीद बात करेंगे, बाबू इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए बाबू। देखें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये 17वीं बरसी है जो कल जो मनाई जाएगी। इस बरसी के सिलसिले में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी शिरकत करने के लिए यहाँ नौदेरो हाउस पहुँच गए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अलावा मरकजी रहनुमा बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच गए। वजीर आला बलूचिस्तान वो भी थोड़ी देर बाद पहुँच जाएंगे और इसके अलावा गवर्नर पंजाब भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। कमर जमान कायरा से लेकर जितने भी इनके सूबाई MP हैं, यहाँ के पंजाब के सेनेटर हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, वो सब के सब यहाँ पहुँच गए हैं, जिनमें राजा परवेज अशरफ वो भी पहुँच जाएंगे थोड़ी देर बाद। यूसुफ रजा गिलानी भी पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ एक गैर रस्मी किस्म का इजलास होता है और उसके बाद डिनर होता है। उसमें वो इजलास में उसे CEC भी कहा जा सकता है, लेकिन इजलास होता है उसमें वो सियासी गुफ्तगू भी इनकी जारी होती है और एक दूसरे को पार्टी के लिए जो है वो पार्टी के सरबराह सदर की मौजूदगी में और चेयरमैन साहब की मौजूदगी में बिलावल मौजूदगी में उन सबको जो है वो वहाँ जो है ब्रीफ देंगे और सियासी सूरत हाल की सारी तफसीली जो है आगाही देंगे अपने अपने इलाकों की। शुक्रिया आपका बाबू इकबाल। गजा पर इस्राइली फौज के हमलों में मजीद 38 फलस्तीनी शहीद हो गए, 140 के करीब जख्मी। नसीरात कैंप में अलकुद्स TV की गाड़ी पर बमबारी से 5 सहाफ़ी भी जान से गए। शुमाली गजा 75 रोज से काबिज फोर्सेस के मुहासरे में है। खाने पीने को कुछ नहीं, सर्दी से बचाव का सामान भी मयसर नहीं। बच्चे खैमों में दम तोड़ रहे हैं। शुहदा की मजमूई तादाद 45,399 हो गई। 1,08,000 के करीब जख्मी हैं। शुमाली गजा में हम्मास से झड़प में एक इसराइली फौजी मारा गया। जमीनी ऑपरेशन में इसराइल के अब तक 392 फौजी हलाक हो चुके हैं। यरगमालियों की रिहाई के लिए दुआ का बहाना। इंतहा पसंद इसराइल वजीर बेन गविर मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हो गया। इस इश्तियाल अंगेज इकदाम से मकबूजा बैतुल मक़दस में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। बेन गविर पहले भी कई बार मस्जिद अक्सा में दाखिल हो चुके हैं। शाम में बशारुल असद की बाक़ियात ने अबूरी हुकूमत पर हमले शुरू कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी ह्यूमन राइट्स का कहना है तरतूस में बशारुल असद के हामी फोर्सेस के हमलों में 14 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद जाँ बहक हुए, 10 जख्मी हैं। झड़पें बशारुल असद के मिलिट्री जस्टिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की गिरफ्तारी के दौरान हुई। वजीर दाखिला का कहना है जिम्मेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। किस्मत मेहरबान तो मौत के मुंह से बच निकलना आसान। आज़रबाईजान के तैयारे हादसे में कलमा पढ़ने वाला मुसाफिर महफूज रहा। क्रैश लैंडिंग से पहले तैयारे के अंदर की वीडियो सामने आई थी, जिसमें ये खुशकिस्मत बुजुर्ग तैयारा तबाह होने से पहले आखिरी लम्हात में कलमा पढ़ते नजर आ रही हैं।
बिग बैश लीग में इंग्लिश बैटर की तूफानी बैटिंग। बेन डकेट ने 6 गेंदों पर लगातार 6 चौके जड़ दिए। वेस्ट इंडियन स्पिनर अकील हुसैन की ओवर में 24 रन बने। बड़े बड़े बैटर की विकेटें उड़ाने वाले बुमराह के होश उड़ गए। बॉक्सिंग डे टेस्ट में नौजवान ऑस्ट्रेलियाई बैटर का जोरदार पंच। डेब्यू पर वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर के खूब आड़े हाथों लिया। 2 ओवर में 4 चौके 2 छक्के लगाए, 32 रन बनाए। 65 गेंदों पर 60 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। बड़े खिलाड़ी को छोटी हरकत महंगी पड़ गई। आईसीसी का मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को कंधा मारने पर एक्शन। कोहली पर मैच फीस का 20% से जुर्माना आयद, 1 डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। कोहली ने सैम कॉन्स्टास को कंधा मारकर धक्का दिया, जुमले भी कसे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।